हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशंस पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड एंड फोर्थ की। साल बाद यानी 3 ईयर आफ्टर हम क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे रोहन की एज को, फिर उसकी मदर की एज को निकालेंगे। 3 ईयर नाउ, 3 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये यहां नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाद में भी करना पड़ेगा हमें। यहां कर देंगे 3 ईयर नाउ। अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगा? रोहन्स की एज को लिख राइट करेंगे। रोहन्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगी? x प्लस 3 ईयर। अब से 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी वो x प्लस 3 ईयर हो जाएगी। और इसी तरीके से मदर्स एज क्या हो जाएगी? यानी रोहन की जो मदर है उसकी एज क्या हो जाएगी? तो मदर्स एज शॉर्ट फॉर्म में राइट कर लेंगे। x प्लस 26 तो पहले थी ही थी, और 3 ईयर अब फिर से प्लस कर देंगे। इट मीन्स प्लस 3 ईयर। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल x तो x रहेगा ही रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा 29 ईयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? रोहन की मदर की जो एज होगी वो x प्लस 29 ईयर हो जाएगा। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये बोला कि दोनों की जो एज है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 360 है। तो अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वही हम राइट करेंगे। कितना दे रखा है? 360। अच्छा, यहाँ तो हमें वैल्यू एग्जैक्ट पता है, यहाँ पे है यानी इन वैल्यूज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो इस 360 के इक्वल होगा। कहने का मतलब जो रोहन की एज है उसको हम राइट करेंगे, और उसकी जो मदर की एज है उसको राइट करेंगे, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उनके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 बाय 1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जो भी टर्म हमें दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देन आफ्टर जो हमें टर्म ऑब्टेंड होगा वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑब्टेंड होगा, और उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने पहले जैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। तो देखिएगा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? इस x का मल्टीप्लाई पहले इस x से करेंगे, लाइक दिस। तो x और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन इट विल बी x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? इस x का ही मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? इस 29 से करेंगे। साइन हमारा क्या है? पॉजिटिव है, और x भी पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे प्लस ही मिलेगा। 29 एंड x, देन इट विल बी 29x इन दिस कंडीशन। अब क्या करेंगे हम? देखिएगा, अब यहाँ पे x की मल्टीप्लिकेशन हमने क्या कर दी? बारी बारी दोनों से कर दी, 1 बाय 1। देन आफ्टर व्हाट वी विल डू? 3 मल्टीप्लाई बाय x, इट मीन्स 3x। देन अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 29। अब क्या करेंगे हम? 29 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 29 और 3 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल बी 87। ये हमारा हो जाएगा 87। देख लीजिए, 29 एंड 3, 9 3 27, 2 कैरी हुआ, 3 2 6 2 8, यानी ये हमारा 87 हमें मिल गया। ये हमारा आ जाता है। देन आफ्टर हम क्या राइट कर लेंगे? 360। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे? हम इस 360 को इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, और ये 360 पॉजिटिव वैल्यू है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 29x ये है और 3x ये है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव है, और एक जैसे साइन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा प्लस का 32, और ये हमारा आता है 87, और ये माइनस का 360 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि ज्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एक 1 बाय 1 स्टेप को सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस का 32x हो गया हमारे पास। अब ये क्या कर लेंगे? ये देखिएगा, ये 87 प्लस का है और 360 किसका है? माइनस का। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 360 माइनस 87, तो देखिए 10 कैरी होगा, यानी 3 आया,
यहाँ पे क्या हुआ हमारा 5, इधर से कैरी करेंगे 15, 15 माइनस 8 यानी 7, और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 273 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो भी किसकी आएगी? ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है और ये वैल्यू हमारे पास लेस है। तो ग्रेटर का साइन किसका? माइनस का, इसलिए माइनस का 273 यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों का ये, अब भाई पुरानी बात आ गई हमारे पास, क्या कि ये जो लास्ट टर्म है 273, अच्छा यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं हमारे पास। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम पहले क्या करते? इसका और इस न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते, लेकिन यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? अब हम ओनली और ओनली सिर्फ 273 का फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो 273 का फैक्टर करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले लास्ट में हमारा 3 है, लास्ट में हमारा क्या है? 3 है, इसका मतलब 3 से ही कैंसिल होगा, ठीक है, 3 से ही कैंसिल होगा। 3 9 या 27 हो गया एंड 3 1 जा 3 हो गया, फिर से हमारा 3 से हो जाएगा। अच्छा, 3 से तो होगा ना, क्योंकि 91 है, तो इसको अब हम 7 से कर सकते हैं, इसको हम 7 से कर लेंगे। तो 7 बन जाए 7 हुआ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 और 1 21 हुआ, 7 3 जा 21 हो जाता है। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, ये इस तरीके से। अच्छा, अब क्या करेंगे? देखिए 1 2 3, ये 3 टर्म है, इनको किस तरीके से कंबाइन करें कि 2 टर्म रह जाएं। तो हम क्या कर लेंगे? देखिएगा, हमें चाहिए कितना है? माइनस करने पे 32 चाहिए, माइनस करने पे हमें 32 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 13 और इस 3 को मिला लेंगे, तो हमारे पास क्या बन गया? 13 3 जा 39, तो हमारे पास ये आ जाता है 39, और ये 7 रह गया, तो यानी एक 7 हमारे पास बचा, देखिएगा यहाँ पे। तो एक हमारे पास जब 7 बचेगा तो हमें चाहिए किसका? 32 चाहिए, वो भी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यानी 39 को हम प्लस का रखेंगे और 7 को माइनस का रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 32 मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी हमें। अच्छा, इन केस यदि हमें यहाँ पे माइनस की वैल्यू चाहिए होती, माइनस का 32 चाहिए होता, तो हम क्या करते? तो इस कंडीशन में 39 को माइनस का करते और 7 को पॉजिटिव करते, तो यहाँ पे हमें माइनस का 32 मिल जाता। तो ये बात भी हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि हमें वैल्यू यहाँ पे कौन सी चाहिए है, पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू वी विल अरेंज इट, इसको हम क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें स्मूथली क्या पॉजिटिव ही चाहिए था, तो इतना माइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी हम क्या करेंगे? ग्रेटर वैल्यू को पॉजिटिव राइट कर देंगे और हमें पॉजिटिव ही आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? वही अपनी पुरानी बात, क्या कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी, यानी इस अरेंजमेंट को हम x के साथ मिलाकर राइट कर लेंगे। क्या करेंगे इसको? 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0 आ जाता है यहाँ पे। अब क्या कर लेंगे? इन 2 टर्मों में से कॉमन कर लेंगे और इन लास्ट के 2 टर्मों में से कॉमन करेंगे। तो कॉमन क्या मिल सकता है इन दोनों में? इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन मिल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कॉमन लेते तो इसके पास भी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें ओनली x ही कॉमन मिलेगा। तो क्या कर लेंगे? यहाँ पे हम सिर्फ x को कॉमन करेंगे, और ये हमें 2x थे, दिखेगा यहाँ पे x2 है, तो एक x यहाँ बच जाएगा, साइन पॉजिटिव ही मिलेगा, और ये हमारा आ जाएगा 39। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, ये भी माइनस है और ये भी माइनस। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है क्या, कि यहाँ पे अगर माइनस हो तो एज इट इज हम सिर्फ जैसा है माइनस वैसा ही कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लिया हमने। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो यहाँ वाला साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस हमने दिया है तो यहाँ का जो भी साइन हो, प्लस हो माइनस हो, तो वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, x यहाँ पे, लेकिन इसके पास x नहीं है, तो इसमें हम मोस्ट कॉमन क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हमें सिंगल x मिला था, यहाँ पे सिंगल x मिला था, तो अब हम इसमें से क्या कॉमन कर लें कि सिंगल x मिल जाए? इसका मतलब हम 7 ही कॉमन करेंगे, तभी तो x बचेगा। तो 7 कॉमन करेंगे, इसका मतलब 7 यहाँ से 7 से डिवाइड लगेगा, तो 7 में डिवाइड इससे भी लगाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ जब 7 कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास x, और ये मैंने बोला था कि साइन होगा चेंज, हमने साइन चेंज कर दिया। देखिए,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 273 को हम क्या करेंगे 7 से करेंगे डिवाइड। तो 273 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 273 लाइक दिस। तो ये आ जाता है 7 बन जा 7 3 जा 21 आएगा यहाँ पे। इस तरीके से 6 ये आ जाएगा और 7 9 जा 63, इट मीन्स 39 ही आया देखिएगा। और 39 एक चीज और भी है, ये आप चाहे डिवाइड करें या आप यहां से मैच करें, क्योंकि वैल्यू ये वाली वैल्यू जो होगी, जो ये वाली वैल्यू आती है 39, वो नेक्स्ट में जो वैल्यू बचेगी वही वैल्यू बचेगी, 39 ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ये जो वैल्यू हुआ करे इसी को राइट कर देते हैं। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, इक्वल टू दिस। तो देखिएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ गया, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो बची हुई वैल्यू को हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, जो भी वैल्यू कॉमन होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए x प्लस 39 एज इट इज हमारा आ गया, x प्लस 39 ये आ गया। और क्या बचा हमारे पास, ये वाला x और ये वाला -7। तो हम क्या करेंगे, x -7 को एज इट इज ही राइट कर लेंगे, इक्वल टू आ गया 0। अब जैसे पहले करते थे इक्वल टू 0 लेकर, ऐसे अब भी सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस का 39 इक्वल टू हुआ 0, और ये 39 इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, देन इट विल बी -39। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई निगेटिव, यानी इस वैल्यू का हमें कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे हम, x -7 इक्वल टू हुआ 0, ये -7 उस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, देन इट विल बी x इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू का ही काम है। तो x हमने किसको लिया था, रोहन की प्रेजेंट एज के लिया था। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सो दैट रोहन्स प्रेजेंट एज। और हमें शायद यही पूछा भी था कि रोहन की प्रेजेंट एज को ऑब्टेन करना है। तो ये आ जाएगी हमारे पास 7 ईयर। अच्छा, अगर उसकी मदर की बात करेंगे, चूंकि मदर हमें नहीं पूछा है इसमें, लेकिन हम फिर भी निकाल देते हैं। अगर मदर्स की एज की बात करेंगे तो मदर्स एज क्या हो जाएगी इसमें, यानी हम क्या करेंगे, 7 में x की जगह 7 राइट करेंगे और ये हो जाएगा e। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 33, यानी रोहन की जो मदर है वो 33 ईयर ओल्ड हो जाएगी। अच्छा, अब हम एक चीज और देख लेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या था कि ये बोला था कि जो रोहन है वो अपनी मदर से 26 ईयर क्या है, छोटा है। तो वही बात है कि रोहन की एज 7 ईयर है, तो हमने 26 प्लस कर दिया तो 33 ईयर आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, चलिए इसको मैंने बोर्ड पे इसलिए राइट कर लिया था कि क्वेश्चन ज्यादा लेंदी था, और अगर साथ ही साथ करते तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती, तो इसलिए मैंने ये सॉल्व कर दिया। और हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। इसमें लिखा है कि आ ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन जो है एक 480 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है उसको कवर करती है, यानी 480 किलोमीटर एक ट्रेन जो है वो एक ही स्पीड से जाती है। यहां तक की बात ओके हो गई। आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उस ट्रेन ने क्या किया कि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो क्या कह रहे हैं कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यदि ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है अगर उसको कम कर देती है तो ट्रेन को कितना टाइम ज्यादा लगता है, 3 आवर मोर देन, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो कह रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें किसकी जरूरत है, क्या फाइंड करने की जरूरत है,
स्पीड किसकी, ट्रेन की, यानी ट्रेन की स्पीड्स को हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, यानी हम क्या लेट करेंगे, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, हम क्या मान लेंगे, ट्रेन की जो स्पीड होगी वो x किलोमीटर पर आवर होगी। इतना हो गया। देन आफ्टर सो दैट द टाइम टेकन बाय ट्रेन, यानी अब हम क्या निकालेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्या कि जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, यानी इन तीनों को ही हम मॉडिफाई करते रहेंगे और क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ता रहेगा। कैसे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यानी हमारे पास क्या पता है, हमें डिस्टेंस पता है 480 किलोमीटर और स्पीड जो कि हम मान चुके हैं, लेट कर चुके हैं x किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या निकालेंगे, यानी जो ट्रेन है कितना टाइम लेगी, किसके लिए, 480 किलोमीटर चलने के लिए। तो यही हमने जो स्टेटमेंट बनाया वो क्या बना लिया, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, यानी जो टाइम लिया गया किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा, क्या कवर करने के लिए, वही डिस्टेंस जो 480 है। तो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ज्यादा लेंथी हो जाता है स्टेटमेंट, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, टी जो है यहाँ आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा। इस वाले प्रोसेस में देखिए, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो टाइम यहाँ आ गया और स्पीड यहाँ आ गई, सेम प्रोसेस है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। डिस्टेंस कितना है, 480 है, जो कि हमें पहले ही पता था डिस्टेंस 480, और स्पीड हमने पहले लेट कर लिया, तो 480 अपॉन एक्स। अच्छा, अब हमने ये निकाला क्या है, ये हमने निकाला है टाइम। तो टाइम की जो यूनिट होगी वो HR में होगी, मतलब आर में होगी, घंटे में होगी यूनिट। तो हम यूनिट को कंपलसरी लगाएंगे, ठीक है ना, यूनिट हमने लगा दी। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या बोला है, यदि जो स्पीड यूनिफॉर्म थी उसमें क्या हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड क्या हो गई उसकी, कम हो गई, तो हम क्या राइट कर लेंगे, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, लेस हो गई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हमारी स्पीड क्या थी, x थी, अब x में क्या लेस कर देंगे, 8 लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या है, ये गिवन है। 8 माइनस का x किलोमीटर, x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर ये हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हमें क्या पता मिलता है कि इट टेक 3 आवर मोर देन द टाइम, यानी क्या होता है कि यदि 8 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती है, तो 3 आवर मोर, यानी 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो इसलिए हमने वो वाला स्टेटमेंट क्या बना लिया, इट टेक्स 3 आवर मोर देन द टाइम। ये क्या करती है कि 3 घंटे ज्यादा लेती है एक्चुअल टाइम से। तो एक्चुअल टाइम हमारा क्या था, 480 अपॉन एक्स था, इसमें क्या कर देंगे, 3 प्लस हो गया। तो देखिए भाई हमने राइट किया है, फिर से इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाइए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 3 मतलब 3 घंटे ज्यादा लगते, तो इसलिए प्लस का हमने यहाँ पे 3 कर लिया। डिस्टेंस 480 आ गया, स्पीड हमारी x आ गई, प्लस का प्लस आ गया, और 3r हमने प्लस कर दिया। अच्छा, ये है क्या, हमारा टाइम है, तो चूंकि टाइम है तो इसलिए हम यूनिट क्या लगा देंगे, दोनों के ब्रैकेट में लेकर r, यानी हमने उस टाइम की यूनिट को मेंशन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आता है, यानी इन सारी चीजों को हमने इसको निकाला है और इस वाली वैल्यू को निकाला, इन दोनों को अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। तो भाई हमारी पुरानी बात क्या, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम जो है हमें अपॉन में दे रखा है, इस तरफ ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी स्पीड इंटू टाइम आ गया और इक्वल टू डिस्टेंस खाली रहेगी। देख लीजिए, ये स्पीड इंटू टाइम यहाँ पे आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, और डिस्टेंस खाली रह गया था तो ये इधर आ गया। अब हमारे पास क्या है, स्पीड हमें पता है क्या है, ये x माइनस का 8 वाली स्पीड, ये नहीं लेंगे, इससे तो ये हमें मिली है, तो इसलिए अब जो बन के आई है स्पीड उसको हमने उठा लिया। और टाइम अब हमारे पास क्या बन के आया, पहले टाइम ये था, अब हम ये वाला टाइम लेंगे। क्यों, क्योंकि इस टाइम से ही ये टाइम बना है, तो ये वाला हम टाइम यहाँ पे लेंगे। तो 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, तो हम 480 को ऑब्टेन कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या किया, x माइनस का 8 सेम आ गया, 480
अब देखिए ये जो था इसके अपॉन में कुछ नहीं, हम 1 ले लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इसके पास नहीं है तो नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन एक्स। तो ये आ गया 480 प्लस 3x अपॉन एक्स इक्वल टू 480 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब इस वाले देखिएगा ये ओके हो गया इतना। अब ये जो x है ये x अपॉन में है, जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो x माइनस का 8 सेम आ गया, 480 प्लस 3x ये आ गया और ये वाला x इस तरफ आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, देखिए ये x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 480 से, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए x का मल्टीप्लिकेशन पहले इससे करेंगे तो 480x हुआ, फिर ये इस तरीके से, फिर क्या करेंगे इसी x का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, इस 3x से करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमारे लिए 3x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक x ये है और एक x ये है तो 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा ये कंप्लीट हुआ। फिर हमारी क्या आता है, ये माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यहाँ लग गया, सॉरी यहाँ पे लगा दिया माइनस का साइन। अब क्या करेंगे 8 और 480 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें ये यहाँ से मिल जाता है, इतना मल्टीप्लिकेशन किया है तो 38840 ये मिल गया हमें। उसके बाद क्या करेंगे इस -8 और प्लस 3x का, तो 3 8 या 24 प्लस और माइनस तो माइनस मिलेगा, तो माइनस का 24x 480x, तो ये सेम आ गया 480x। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये इस वाले टर्म को हमने सेम नोट कर लिया, देखिए ये सेम आ गया, ये फिर ये और इस वाले टर्म को हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया, इधर प्लस का था तो इधर किसका आ गया माइनस का। इक्वल टू में हमारे पास क्या रह गया 0 रह गया, हमारे पास क्या रह गया 0 आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे 480x ये है हमारे पास और ये माइनस का 480x है, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये प्लस और ये माइनस, इससे क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास 3x स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास क्या था, ये 24x था तो हमने ये मिडिल में राइट कर लिया, उसके बाद में ये वाली वैल्यू थी उसको यहाँ राइट कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर सिंगल एक्स वाला टर्म आता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। अच्छा ये वैल्यू ओके होगी इतनी। अब क्या करेंगे, देखिए ये 3 है, ये 24 है, ये 3840। तो हमने ये देखा यदि यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते, लेकिन क्या है इसमें डिवाइड लग सकता है। डिवाइड क्यों लगाएंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो छोटा हो जाए। तो हमने क्या किया, इसमें डिवाइड बाय 3 लगा दिया, तो ये 3 से डिवाइड लगेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 3 से इसके लिए डिवाइड लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है ना, इतना ओके हो गया। देखिए कैसे 3 1 जा 3 हुआ, 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 यानी गया तो 2 बचा, 2 वो और 4 ये 24 हो जाएगा। तो 24 जो है किससे जाएगा 8 जा पे चला जाएगा, 3 8 24, 0 का 0 आ गया इक्वल टू 0, ये इतना हो गया ओके। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यानी इस 1280 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे और चेक करेंगे कि माइनस करने पर हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने ये फैक्टर करके भी दिखाया, यहाँ पे 2 6 जा 12 हुआ, 2 4 जा 8 हुआ, 0 का 0 आ गया, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 का 0 आ गया, फिर 2 1 जा 2, 1 बचा 1 ये और 2 ये 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 0 का 0, फिर 2 8 जा 16, 0 का 0 आ गया। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस 2 4 जा 8 0, फिर 2 2 जा और 0 का 0, 2 1 जा 0, फिर 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो हम अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे, देखिएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ये 32। तो यहाँ पे 32 पे आके हम रुक जाएंगे, उसके बाद इधर से बैक करेंगे। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 2 जा 40। एक हमारे पास ऊपर से मल्टीप्लिकेशन किया था तो हमें वैल्यू 32 मिली थी, दूसरी वैल्यू में 40 मिली है। अब इन्हीं दोनों को हम अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे कि माइनस करने पे हमें क्या मिले, यानी ये जो वैल्यू है इसमें क्या है माइनस है, तो माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 8 मिलना चाहिए। तो हम 40 में से 32 को अगर माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली हमें 8 मिलता है, लेकिन अब हमें 8 माइनस का चाहिए। 8 माइनस का चाहिए तो क्या करेंगे हम
40 को माइनस का कर लेंगे और 32 को प्लस का अरेंजमेंट कर लेंगे। तो अब जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें माइनस का ही 8 मिलेगा, क्योंकि हमें माइनस का 8 चाहिए है। तो अब क्या करेंगे, हम इस पूरे अरेंजमेंट को उठा के यहाँ राइट कर देंगे विद x, यानी x के साथ में। तो देखिए वही राइट किया है, माइनस का 40x प्लस का 32x, बाकी जैसा था वैसा ही नोट कर लिया है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसके पास है नहीं, तो हम ऑब्वियसली क्या कॉमन लेंगे, x को ही कॉमन करेंगे। तो यहाँ से हमने x कॉमन कर लिया, 2x थे तो 1x अंदर आ जाएगा, -40 ये आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों में देखिएगा ये इस तरीके से इन दोनों में भी कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल x बचा था, तो अगर इसमें से हमें सिंगल x बचाना हो तो इसका मतलब क्या है, 32 को बाहर निकाल लें। या जैसे कल वाला प्रोसेस, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इन दोनों का HCF ले लीजिएगा, तो इन दोनों का HCF जितना आएगा वही हम कॉमन ले लेंगे। तो HCF भी इसका 32 आएगा। या हमें वैसे ही पता चल रहा है क्या कि देखिए इसमें x है 32 है, हमें x अंदर चाहिए तो 32 फालतू हो रहा, तो 32 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ जैसे ही 32 कॉमन लेंगे यहाँ अंदर x आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और प्लस की वैल्यू में कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने 32 जैसे ही कॉमन लिया तो क्या होगा, 32 से यानी इसमें से भी 32 कॉमन निकलेगा। कॉमन निकलने का मतलब 32 से इसके लिए डिवाइड लगाएंगे, तो हम जब डिवाइड लगाएंगे तो 40 ही मिलेगा। आप डिवाइड चाहे करके देख लीजिए, तो 40 ही मिलेगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या हुआ, इन दोनों में से ये देखिए सेम है, तो इन जब ये सेम है ये सेम है तो यहाँ पे इसको कॉमन कर लिया, यानी ये कॉमन हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, एक ये x बचा और ये प्लस 32, तो हम क्या राइट कर लेंगे, x प्लस का 32 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इतना हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये इतना इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इक्वल टू दोनों की वैल्यू को लेकर बारी बारी से इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए x माइनस का 40 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 40 हो जाएगा। x प्लस 32 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 32 हो गया। तो इसलिए माइनस की वैल्यू को तो हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू ही मोस्टली ली जाती है ऐसे टर्म्स में। तो सो दैट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमसे आंसर में पूछा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे एंड होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।